हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे जेक 12th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए यहाँ पर इतिहास बात हो रहा है। यहाँ पर विषय, ठीक है, इतिहास का 30 VVI, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे। ये मेरा जो पार्ट वीडियो है ये हो गया 13, ठीक है, 30 MVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इतिहास का। ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह का वीडियो हम फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे पूरा, और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं। इतिहास और भूगोल का यहाँ पर हम, ठीक है, 2 विषय का वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, इतिहास और भूगोल का, ठीक है, इतिहास और भूगोल का, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर फटाफट, ठीक है, पार्ट वीडियो 13। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो ये चैतन्य, तुलसीदास, मीराबाई नहीं, ये थे कबीर थे, ठीक है, कबीर भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे, कबीर। नेक्स्ट, बीजक में किसके उपदेश दोहे संग्रहित है? तो बीजक का रचना अगर हम यहाँ देखें तो इसे लिखा था कबीर ने, ठीक है, तो कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कबीर के उपदेश और दोहे इसमें संग्रहित है बीजक में, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है ये? तो ये है कबीर का, ठीक है, ये है कबीर का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर किनके शिष्य थे? ठीक है, शिष्य थे, यानी कबीर के गुरु का नाम बताना है, तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद थे, तो ऑप्शन तीसरा सही होंगे। नेक्स्ट, कबीर का कब्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हो जाएगा मगहर, मगहर में इसका कब्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है, अथवा मगहर किससे संबंधित है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये हो जाएगा कबीर, ठीक है, कबीर का तो कब्र यहीं पर है मगहर में, ठीक है। आगे, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम ये भी महाराष्ट्र के संत थे, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर भी थे, इनमें से सभी होंगे, चौथा ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी, अब ये ननकाना साहिब कहते हैं यहाँ पर, किसका जन्म स्थान है? ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन है कबीर का, नानक का, क्या रैदास का, कि मीरा का? तो ये जगह है जिसका अगर यहाँ देखा जाए जन्म स्थान तो नानक का है, गुरु नानक का जन्म यहीं हुआ था तलवंडी में, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ठीक है, कब हुआ गुरु नानक का जन्म? तो इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को, तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो इसका जन्म हुआ था राजस्थान में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका गुरु थे रैदास, जिसे रविदास भी कहते हैं, ठीक है, रैदास रविदास, याद रखना, मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई की मृत्यु कब हुई? ठीक है, देखिए कहीं कहीं हमें 1546 मिलता है, तो कहीं कहीं 1547 मिलता है, ठीक है, 1546 और कहीं कहीं 1547, ठीक है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं था, ठीक है, मालूम नहीं किसी को। तो मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1546 ईस्वी, हम यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। 47 में मिलेगा तो आप सही कर सकते हैं, ठीक है, तो 1546 यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना किसने की थी?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 भाई ने किया था, वो भाई का नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की पहचान किस स्थान से की गई है? मदुरा से नहीं, बीदर से नहीं, गुलबर्गा से नहीं, हम्पी से। हम्पी से। ठीक है, विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई? हम्पी से। नेक्स्ट, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, महान साम्राज्य के अवशेष अगर देखा जाए तो हम्पी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ? हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, तो यह बेल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है, हम्पी स्थल। नेक्स्ट, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो ये किया था इसको हम्पी को 1986 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट, विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो संगम वंश ने शासन किया सबसे पहले, याद रखना। नेक्स्ट, सालू वंश के संस्थापक कौन थे? सालू वंश के पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका था सालू नरसिंह थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह थे, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो यह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट, विजयनगर के महानतम, तो कह सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ठीक है, तो विजयनगर के महानतम सबसे प्रसिद्ध शासक देखा जाए तो कृष्णदेव राय थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, किस वंश से? वंश यहाँ पर पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा तुलु वंश से थे ये। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? अगर साम्राज्य पूछेगा तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएंगे यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही चौथा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, पार्ट वीडियो जो मेरा यहाँ पर 13 है, ये यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है, वीडियो यहाँ पर 14 हम वो लेकर आ रहे हैं जल्द। ठीक है, ओके, बाय।